बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल बलागा की आज एक बहुत ही अहम बात पढ़ने वाले हैं। बलागत का कंसेप्ट जो है ना, ये क्या है? आपकी किताब उर्दू में है तो एक दो बातें उसमें दी हुई हैं, उसको प्लस और जो बलागत की किताबों में बातें हैं उनका जो खुलासा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अरबी में। और इसको अमूमन समझा जाता है, ये जो डेफिनेशंस होती हैं, तारीफ़ात अमूमन समझ नहीं आती हैं क्योंकि उसको मुश्किल अंदाज में पेश किया जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में आपके सामने और उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक दो बातें करूँगा और एक वाक़या बयान करूँगा। आपको बलागा का जो कंसेप्ट है, बलागत का जो कंसेप्ट है, ये वाज़ेह हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। अभी बलागत का कंसेप्ट क्या है? आपने पीछे क्या पढ़ा था? फसाहत। और अमूमन लफ्ज़ बोले जाते हैं फसाहत व बलागत, फसाहत व बलागत। आसान लफ्ज़ों में फसाहत का क्या मतलब है कि आपकी जो बात है वो साफ़ हो, वाज़ेह हो, ज़ाहिर हो, साफ़ हो। और सफाई के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें जो पीछे आपने पढ़ी हैं, जिनका ताल्लुक़ कलिमा और कलाम के साथ है, वो चीज़ें वो ना हों, वो ना हों। यानी अगर वो हैं तो फिर आपकी कलाम साफ़ नहीं है, आपकी कलाम वाज़ेह और ज़ाहिर नहीं है। और उसके लिए आप फसाहत वाला जो लेक्चर है वो सुन लें। बलागत का मतलब ये है कि बात साफ होने के साथ साथ मौका महल के मुताबिक हो। लफ्ज़ी माना पहुंचना होता है। अगर मौका महल के मुताबिक होगी तो जो बात है वो मुखातब तक पहुंच जाएगी। आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज पहुंच जाएगा। अगर बात मौका महल के मुताबिक है तो बलागत का मतलब यह है कि बात आपकी मौका महल के मुताबिक हो। अब इस पर एक स्टोरी मैं हमेशा सुनाता हूँ, आज आपको दोबारा आपको भी मैं सुना देता हूँ ताकि बलागा का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। हमारे अजीज़ रहते हैं फैसलाबाद में ना, ज़िला फैसलाबाद में, जांगलियों का इलाका है। तो ये उस वक़्त की बात है जब मैं तीसरी क्लास में था। मैं उनके गांव में गया और उनको ये पता था, क्योंकि मैंने दूसरे साल में जब बुलूग मराम हिफ़्ज़ की तो रिश्तेदारों में पता चला कि भाई हाफ़िज़ कुरान, हाफ़िज़ हदीस है। तो लोग होते हैं ना, एक चीज़ को बड़ा लेते हैं कि भाई इसने हदीस भी हिफ़्ज़ की हुई है। तो गांव में सारा दिन फिरता रहा मैं। शाम को वो कबड्डी बाहर खेलते थे, देखने के लिए गया। अब शाम के बाद जब नमाज के बाद बैठे खाना खाने लगे, खाना खा रहा था मैं, तो मस्जिद में ऐलान हुआ। मस्जिद में ऐलान हुआ कि अज सारे भरा मसीते आन, जेड़े नहीं भी नमाज़ां पढ़न आंदे वो भी आन, क्योंकि अज साडे पिंड एक वड्डा उलमा आया है तो इशा तो बाद उनका जलसा होएगा और वो तकरीर करेगा। अच्छा, मैं रोटी खा रहा था, मैंने अचानक पूछा, मैंने कहा ये कौन सा को बड़ा वड्डा उलमा है तो केड़ा आ गया? जांगली है ना, बड़े आलम को वड्डा उलमा। वो एक कई उलमा एक आलम के अंदर जमा कर दिए। तो उन्होंने कहा कि तेनों नहीं पता हाफजा? मैं कहा की? उन्होंने कहा तेरे बारे ऐलान होंदा पे। मैं कहा हैं मेरे बारे? कि भी वड्डा उलमा। मैं कहा मैंने क्या करना है? कहते तू इशात बाद तकरीर करनी, दरस देना है तू। वहाँ पे एक लड़का था मेरा दोस्त, वो बड़ा, अब उसको पता ये था कि ये तकरीरें नहीं करता ना, अगर मदरसे में तकरीर करता है तो ये ग्रामर के ऊपर करता है, नाव सरफ के ऊपर करता है। तो उसने शरारत करते हुए ऐलान करवा दिया गांव में। अब खुदा जानता है, वो जो रोटी खा रहा था ना मैं, वो लुकमा इधर ही अटक गया। जो नीचे चला गया वो नीचे, जो ऊपर वो ऊपर, वो रोटी अंदर ही नहीं जा रही। और अगर मुझे मौका मिलता ना, कोई शहर होता तो मैं वहाँ से फ़ौरन जूता उठा के भाग आता। अब क्योंकि वो जांगलियों के इलाका था, रास्ते में वैसे भी सुनसान बेयाबान और गन्ने शन्ने और कुत्ते शुत्ते, बंदा वहाँ से भागेगा भी तो काम ख़राब हो जाएगा। अब मैंने कहा ये क्या हो गया, भी मेरा ऐलान कर देता मसीते तकरीर शाहबाद, पिंड वाले सारे आ जान, भी जड़े नहीं वो भी आ जान। अब रोटी तो मैंने बस जैसे तैसे थोड़ी सी खा ली, रोटी अंदर ही नहीं जा रही थी। मैं परेशान हो गया। मैं
गांव में इतनी इज्जत है, रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं, तभी तकरीर मैंने क्या करनी है, वहाँ पे तो बेइज्जती हो जानी। अब थोड़ी देर के बाद मैंने कहा मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि जब हमने काम ना करना हो तो फिर होता है ना ऑटोमेटिक दर्द, ये फंक्शन ऐसा दर्द शुरू हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दवाई शवाई लेते हैं। मैंने कहा नहीं, दवाई की ज़रूरत तो नहीं है, मैं इधर ज़रा लेट जाता हूँ, तो दरस जो है ना कल नू दे लांगे। उन्होंने कहा नहीं, दरस आज ही होना है। अभी वो लड़का आ गया, मेरे रिश्तेदार भी मुझे ज़बरदस्ती खींच के मस्जिद में ले गए। अब आगे खड़ा कर दिया। अब सारी नमाज में मैं ये सोचता रहा कि मैंने दरस देना क्या है। वे पिंड वाले सारे आए ने और ऐलान कर दिया वड्डा उलमा आ गया। अब जब नमाज पढ़ाई, खड़ा हो गया मैं, तो नमाज के अंदर ही मुझे ख्याल आया कि मैंने ये दरस देना है और ऐसे देना है। तो नमाज के बाद मैं अब खड़ा हुआ और मैंने आगाज़ किया। मैंने कहा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के नहमदु व नुसल्ली अला, इतना सा। मैंने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तबारा का ये बाब तफ़ाउल है, और जो बाब तफ़ाउल है इसके अलामा फसूल अकबरी ने बहुत सी खसूसियात बयान की हैं। इसका जो पहला ख़ास है वो है मुशारकत का, जिसमें तरफ़ैन शरीक होते हैं, फ़ाइल और मफ़ूल दोनों, उनमें से हर एक फ़ाइल जो है वो मफ़ूल भी होता है, मफ़ूल फ़ाइल भी होता है। अभी बाकी जो सारे ख़ासे मैंने वो बयान किए बाब तफ़ाउल के। फिर मैंने कहा अल्लज़ी इसम मौसूल है और इसम मौसूल सारे पढ़ गए, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीन, अल्लज़ीन, अल्लती सारे। फिर इसमें भी कुछ में मोरब हैं, कुछ मबनी हैं। मोरब मबनी का कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने बयान किया। फिर मैं बा हरफ़ जारा पे आ गया। ये बा हरफ़ जारा, इसके कई माने आते हैं। ये इस्यानत के लिए आता है, ये बातादियत के लिए आता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये कसम के लिए आता है, फ़लाँ फ़लाँ, ये वो सारे। अब मैं ये बयान कर रहा था तो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया ऐसे करके। मैंने कहा हाँ जी। और वो जो सारे बंदे हैं ना, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चिड़िया घर में कोई नया जानवर देख लिया हो ना। तो बंदे सारे कभी ये हो क्या रहा है। अब जब हाथ खड़ा किया मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा हाफिज़ साहब समझ नहीं आंदा पाया कि तुसी कहंदे की पे हो। मैंने कहा किसी को नहीं समझ आ रहा। वो सब बोले, अक्सरियत बोली नहीं कोई समझ नहीं आता पाया। तो वो कहते आगे। मैंने कहा अगली तकरीर भी हैं जी, तो साढ़े मदरसे तकरीर एवें नहीं होंदियां ने। उन्होंने कहा हाफिज़ साहब फिर बस कर दियो, ये तकरीर तो सानू समझ नहीं आती, ये क्योंकि तुसी वड्डा उलमा हो, इस वजह तो ये साढ़े बस का रोक नहीं है। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह मेरी जान छूट गई। अब वहाँ पे जो मैंने तकरीर की, इधर ये सारा बयान किया, ये जो लोग बैठे हुए थे, आप मुझे ये बताएं ये उनके ज़हनी लेवल या उनके मुताबिक थे, या उनका जो हाल है वो तकाज़ा कर रहा था कि मैं ये चीज़ें बयान करूँ वहाँ पे। अगरचे मेरी बातें वो ठीक थी, लेकिन मौका माहौल के मुताबिक नहीं थी। हाल तकाज़ा कर रहा था कि गुफ्तगू जो है वो सादा, आसान और अमल के हवाले से, उनको नमाज के हवाले से, रोज़े के हवाले से या मुआशरती आदाब के हवाले से बातें की जाएँ। लेकिन मैंने वो नहीं की, मैंने कुछ और किया। अगरचे मेरी गुफ्तगू उसमें फसाहत हो सकती है, ठीक है, कलाम फसी है, लेकिन मौका माहौल के मुताबिक नहीं है, लिहाजा बलीग नहीं है। तो बलागत का मतलब ये होता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो अगले बंदे के ज़हनी लेवल के मुताबिक हो, कि आपकी बात उन तक पहुंच जाए। ये बलागत का कंसेप्ट है सारा। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई है तो अब आगे ये जो बलागा की डेफिनेशन है और यहाँ पे जो बाकी मैंने नीचे तफसीलात लिखी हुई हैं ये आसानी समझ आ जाएंगी। इतनी बात समझ आ गई है ना मेरी, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब बलागत की डेफिनेशन क्या है? मुताबक़तुल कलामिल फ़सीह लिमा। और ये मैंने अरबी में क्यों लिखा हुआ है? आप पेपर उर्दू में देते हो, आपकी किताब भी उर्दू में है, अरबी में लिखा हुआ है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अरबी की छोटी छोटी जो डेफिनेशन हैं, तारीफ़ात हैं, आप याद कर लें और पेपर में लिखें,
ये अंग्रेज़ी पढ़ने वाले भाई करते हैं, इंग्लिश में वो लिखते हैं, खूबसूरती भी आ जाती है और तारीफ़ात में कोई चीज़ मिस भी नहीं होती है। मुताबकतुल कलामिल फसी, बलागत का मतलब है फसी कलाम का मुताबिक होना, लिमा उस चीज़ के, यक़्तज़ी अल हालु हाल जिस चीज़ का तकादा कर रहे हैं। इधर आप लोग बैठे हुए हैं, आपका हाल तकाजा कर रहा है एक ख़ास चीज़ का, एक ख़ास लेवल का, कि उसके मुताबिक आपसे गुफ्तगू की जाए। अब आप आलिया क्लास हो, आप लोगों को मैं इसम फेल हरफ बताने लग पड़ूँ तो आपके लेवल की ये बातें हैं, नीचे चला जाऊंगा मैं। या जो चीज़ आपने अभी नहीं पढ़ी, अब आगे पढ़नी है, या मैं वो बातें बताऊं तो आपके लेवल से ऊपर चला जाऊंगा। अब ये सबक किस चीज़ का है? इल्म बलागा का है ना। तो इल्म बलागा का जो सबक है, वक़्त है, वो तकादा कर रहा है कि किस पे बात की जाए? बलागत पे बात की जाए, इल्म बलागा के हवाले से। और ये जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये भी तकादा कर रहा है कि मैं इस हवाले से, यानी बलागत की मैं वजाहत करूँ। सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है। ये तालिब इल्म नाश्ता करके आ जाते हैं, मेरे क्लास में सोना शुरू कर देते हैं, तो उठ के चक्कर लगा लिया करें। अब ये डेफिनेशन ये देखें, बलागत क्या है? मुताबकतुल कलामिल फसी, फसी कलाम का मुताबिक होना। किस चीज़ के मुताबिक होना? लिमा उस चीज़ के, यक़्तज़ी अल हाल हाल जिसका तकादा कर रहे हैं। अब बलागत का ताल्लुक दो चीज़ों के साथ है, कलाम के साथ भी होता है, मुतकल्लिम के साथ भी होता है। आपने पीछे पढ़ा था फसाद का ताल्लुक कितनी चीज़ों के साथ है? 3 चीज़ों के साथ है, कलमे के साथ भी, कलाम के साथ भी और मुतकल्लिम के साथ भी। बोलने वाले को फसीह कहेंगे, कलाम को फसीह कहते हैं, कलमे को भी फसीह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बलागत का ताल्लुक इनके साथ है, 2 चीज़ों के साथ है। बलागत का ताल्लुक इनके साथ है 2, कलाम के साथ और मुतकल्लिम। अब कलाम फसीह क्या होती है? मुताबकतुहु लिमा यक़्तज़ी हालुल खिताब मा फसाहती अल्फाज़िही। आसान है, समझ आ गया? बिल्कुल आ गया ना? और भाई समझ आ गया क्या कि कलाम का मुताबिक होना लिमा उस चीज़ के, यक़्तज़ी हालुल खिताब, खिताब का हाल या मुखातबीन का हाल जिसका तकादा कर रहा है, कलाम उसके मुताबिक है, प्लस मा फसाहती अल्फाज़िही, अल्फाज की फसाहत के साथ। और भाई पहले तो अल्फाज का क्लियर होना, साफ होना, शफाफ होना, ये देखा जाएगा ना। हाँ जी, फसाहत होगी तो फिर बलागत है। अगर फसाहत ही नहीं है, ओ भाई अगर फसाहत ही नहीं है तो फिर बलागत नहीं होती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, और बलागत का ताल्लुक मुतकल्लिम के साथ भी है। मुतकल्लिम फसी, बोलने वाला फसी, ये कब होता है? कहते मतलब इससे कौन मुराद है? हिया मलकतुन फिन नफ्सी यक़्तदिरु बिहा साहिबुहा अला तालीफ़ि कलामिन बलीगिन मुताबिकिन लिमुक़्तज़ल हाली मा फसाहतिही। ये नफ्स में एक मलके का नाम है। जब हम कहते हैं ये मुतकल्लिम बलीग है, इसका मतलब ये है कि ये बलीग कलाम पर कादिर है। यक़्तदिरु बिहा साहिबुहा, जिसकी मदद से उसका साहिब कुदरत रखता है, अला तालीफ़ी कलामिन बलीगिन, बलीग कलाम बनाने पे, बलीग कलाम बनाने पे, ठीक है। मुताबिकिन लिमुक़्तज़ल हाल, मुताबिकिन, मुताबिक नहीं मुताबिकिन, जो हाल के तकाजे के मुताबिक होती है, मा फसाहती, और फसी होने के साथ साथ। कुछ पल्ले पड़ा है आपका? बलागत का मतलब सिंपल लफ्ज़ों में भाई, बात आपकी मौका माल के मुताबिक हो। कलाम को बलीग कब कहेंगे? जब कलाम मौका माल के मुताबिक होगी तो कलाम बलीग है। और बोलने वाले को बलीग कब कहेंगे? जब सिंपल लफ्ज़ों में मौका माल के मुताबिक बात करेगा भाई। अब एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों के लेवल पे जाके, और बड़ों को पढ़ाता है तो बड़ों के लेवल पे जाके। तो अब चूंकि उसकी बात समझ आ रही है, इजहार माफी ज़मीर वो दुरुस्त कर रहा है, तो अब हम कहेंगे वो टीचर बलीग है। और टीचर को बलीग होना चाहिए जिस लेवल के लोग बैठे हुए हैं ना। और ये जो होता है ना कि भाई इसका तो लेवल ही बड़ा आला है, ये उस्ताद, इसके पास तो बड़ा इल्म है, लेकिन इसकी बात समझ नहीं आती।
तो ये नक्स होता है, ये खूबी नहीं होती। और बहुत से लोग ये फजूल काम जानबूझ के इंटेंशनली कर रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि भाई हमारे पास इल्म है, ये एफिशिएंसियां मारने के लिए। हालांकि यहां पे खड़े होके एफिशिएंसियां मारना मतलूब नहीं होता, और ना ये बतलाना मकसद है कि मेरे पास इल्म बहुत ज़्यादा है। ये भाई आप इल्म सिखाना, बच्चों को पढ़ाना मकसद है। समझ आई है और समझ आ रही है? हाँ जी, तो ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो है हालुल खिताब, इसका दूसरा नाम मुकाम है, मौका महल है। लिखने बाद में भाई देखें, पहले बात समझ लें। हालुल खिताब का मतलब है अल मुकाम, सिंपल लफ्ज़ों में मौका महल। और वो मौका महल जिस चीज़ का तकाजा करता है उसको अरबी में कहते हैं अल मुक्तज़ा। आपकी किताब में भी दिया हुआ हाल मुक्तज़ा, हाल मुक्तज़ा। सिंपल लफ्ज़ों में हाल वो चीज़ है जो तकाजा कर रही है किसी ख़ास सूरत हाल का, और मुक्तज़ा वो है जिस चीज़ का तकाजा किया जा रहा है। अब आप लोगों का इल्म बलागा के सबक में बैठना और आपका लेवल ये हाल है, ये तकाजा कर रहा है कि मैं ख़ास सबक पढ़ाऊँ, ठीक है, और जिस चीज़ का तकाजा कर रहा है वो मुक्तज़ा है। अब यहाँ पे देखें हाल अल मुकाम, ये क्या है? अल अम्रु, ये मैंने अरबी में लिख दिया भाई, उर्दू में भी सारा लिखा हुआ है, आप लोग टेंशन ले जाते हो तो इसलिए पहले समझ लो फिर लिखते रहना। अल अम्रु अल हामिलु लिल मुतकल्लिम अला अन युरिदा इबारतहु अला सूरत मखसूसा, यानी ये वो चीज़ है जो मुतकल्लिम को उभारती है अला अन, इस बात पे कि वो युरिदा लाए, इबारतहु अपनी इबारत, अला सूरत मखसूसा मखसूस सूरत पर, मखसूस सूरत पर। और मुक्तज़ा क्या होता है? अस्सूरतुल मखसूसा, वो मखसूस सूरत अल्लती तुरदु अलैहा अल इबारतु, जिस पर इबारत लाई जाती है। अब मैंने वहाँ पे उस वक़्त जो मैंने तकरीर की, हाल तकादा कर रहा था कि सादा सिंपल पंजाबी में उनको बात समझाई जाए, उनका हाल ये तकादा कर रहा था, ठीक है। और तकादा अल मुक्तज़ा, जिस चीज़ का तकादा कर रहा था वो मुक्तज़ा है। अब ये देखें अल मदा, तारीफ, ये एक मुकाम है। तारीफ ये तकादा करती है किस चीज़ का? अल इतनाब, तवालत का। अगर आप तारीफ कर रहे हो तो तारीफ आप लंबी करो, ज़्यादा ज़्यादा अल्फाज में तारीफ करो, ताकि जिसकी आप तारीफ कर रहे हो वो खुश हो जाए। ज़काउल मुखातब, मुखातब का ज़हीन होना ये तकादा करते अल ईजाद, इख्तिसार का। अगर ज़हीन लोग बैठे हुए हैं भाई, आप उनको मुख्तसर और जामी अंदाज में पढ़ा दो, बता दो। आकिल रा इशारा काफ़ी सुना हुआ है ना? हाँ, क्या है? अ नॉट फॉर वॉइस, इंग्लिश वालों को कह रहा हूँ, अ रॉड फॉर अदरवाइज। नॉट कहते हैं NOD, नॉट इशारा करना, वाइज के लिए नॉट ही काफ़ी है, और अदरवाइज के लिए रॉड ROD, लोहे का डंडा काफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये देखें, ये मदा एक मुकाम है, ये तकादा करता है इतनाब का, और मुखातब की जो जहानत है ये तकादा करती है ईजाद की। मैं बार बार कहता हूँ भाई, सुस्ती वाला ये ना बनाया करें। ये पोज जो बाद लोग बना लेते हैं ना, अगर आपको सुस्ती है तो आप उठ के खड़े होकर चक्कर लगा के मुंह धो के आप बैठ सकते हैं, ये मुझे परेशानी होती है, मेहरबानी करें। अब बलागा के जो मरातब हैं, बलागत के मरातब सुन लें, एक आला मर्तबा है और एक असफल है, एक आला मर्तबा है और एक असफल है। आपकी कलाम में अगर इस लेवल की बलागत पाई जाए कि वो इजाज की हद को छुए, इजाज, एजाज, एजाज, कुरान करीम मोजिज़ है ना, कुरान करीम मोजिज़ है, ठीक है। तो एजाज, एजाज मैं कह रहा हूँ एजाज की हद को छुए, यानी कोई बंदा ऐसी कलाम तो नहीं बना सकता कि हम ये कहें इसका कलाम मोजिज़ है।
इसका कलाम इंसानों को आजिज़ करने वाला है कि इस जैसा कलाम नहीं बनाया जा सकता। हम किसी इंसान के कलाम के बारे में ये नहीं कह सकते। कुरान करीम है जो जिसका जो लेवल है वो एजाज की हद में दाखिल है। अगर आप कोई कलाम बनाएं, वो उसमें बहुत ज़्यादा इधर फसाहत के उसूलों को मद्देनज़र आप रख रहे हैं, प्लस मौका महल के मुताबिक भी चीज़ों को आप मद्देनज़र रख रहे हैं। ये सारी जो डिस्कशन है ना मौका महल के मुताबिक ये कैसे होता है, अभी तो आप इजमाली तौर पे पढ़ रहे हो, ये आगे इल्मुल मानी में आप तफसीलन पढ़ेंगे कि ज़ैदुन कायमुन का क्या मतलब है, इन्ना ज़ैदन कायमुन का क्या मतलब है, इन्ना ज़ैदन लकायमुन का क्या मतलब है, वल्लाहि इन्ना ज़ैदन लकायम, ये सब का क्या मतलब है, ये आपको फिर वहाँ पे चीज़ें क्लियर वाज़ेह हो जाएंगी। तो आला मतलब ये है कि आप का जो कलाम है वो एजाज की हद को छुए, इतनी ज़्यादा बलागत हो लेकिन एजाज की हद में दाखिल नहीं हो सकता, छू सकता है। और असफल का मतलब ये है कि वो आवाज़ें, कलाम की जो आवाज़ें हैं वो जस्ट आवाज़ें ही ना हो, कोई ना कोई माना कन्वे कर रही हों। क्योंकि अगर इंसान महज आवाज़ें निकालेगा और उसका कोई माना ही नहीं है, फिर उसकी आवाज़ में और जानवरों की आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आ रही है? असफल का मतलब है कि वो महज आवाज़ें ना हो, क्यों उसमें कोई माना ही ना हो। मैं मिसाल दे देता हूँ, दो बंदे मुनाज़ा कर रहे थे, तो एक बंदे ने कहा यार ये तो मुझसे जीत जाएगा, कोई ना कोई ट्रिक लगाओ ताकि, ठीक है। तो उसने सोचा, उसने कहा चलो ठीक है मेरा मुनाज़रा इससे करवा दो। लोग आ गए, सब बैठ गए। तो दूसरे मुनाज़र ने कहा, जो बहुत होशियार था, उसने कहा शुरू करो। क्या करो? शुरू करो। ये आगे से करते हैं शुरू मुरु धुरु, आगे से क्या करते हैं शुरू मुरु धुरु। वो आगे से ताज्जुब से देखे, तो कहता है ये क्या है, कहता ये कि मैं के ढेके, कहते ये कि मैं के ढेके। वो ताज्जुब से देख रहे हैं, कहते ले इन्हें तो कुछ आंदी नहीं है कि मैंने मुनाज़ा करने आ गया। लोगों को कहावत है जब मैं ऐसा कहूँ मुझे उठा के ले जाए, बल्ले 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 बल्ले। वो बाद में पता चला हाथ कर गए। अब जैसे वो आवाज़ें बोल रहा था, मीनिंग था उसका कोई है ही नहीं कि अगले बंदे को समझ आ जाए। वो बेचारा परेशान हो गया। और ये जस्ट वो आवाज़ें, ये के मैं के ढेके, जिस आवाज़ों के साथ आवाज़ें मिला दें, पहले जुमले के साथ आवाज़ें निकाल दें, और उसमें कोई माना तो है नहीं कि अगले बंदे को समझ आए और उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स दे। समझ आ रही है? यस। आखिरी बात, इब्नुल मोतज़। अब हमारे जो यहाँ पे भी हम सुनते हैं, बहुत से लोग तकरीरें कर रहे होते हैं ना, और हमारे जो खुतबा होते हैं और जनाब, तो कुछ तबसरे लिखे हुए थे, तो बलागत के हवाले से मैंने यहाँ पे एक दो लिख दिए हैं ताकि आपका जो ज़हन है वो कुछ मज़ीद जो है वो इस पर खुल जाए। इब्नुल मोतज़ कहते हैं अबलगुल कलामी, सबसे बलीग कलाम माँ वो होता है हासुना ईजादो, जिसका इख्तिसार खूबसूरत हो, मुख्तसर है, खूबसूरत है। वकल्ला मजाज हो, मजाज कम हो, मजाज कम हो, ये मजाज हकीकत की बात आगे आने वाली है। वकासूरा एजाज हो, एजाज ज़्यादा हो। इस तरह की मतलब कलाम अमूमन लगे ज़्यादातर कि भाई इस जैसी कलाम नहीं बनाई जा सकती, अमूमन लगे ये इस तरह की गुफ्तगू हो अच्छी, ठीक है। और व तनासब सुदूर हो व आजाद हो, और जुमले कलाम का जो आगाज़ है और इख्तिताम है इनमें मुनासबत भी हो। ये इब्नुल मोतज़ का तबसरा है। और ये जो सारी बातें मैं लिखे हैं ना, मैंने यहाँ पे ये फजूल नहीं है। अगर आप ये सारी बातें पढ़ लेते हो, पेपर में बलागत के हवाले से आता है, आप लिखते हो जामे अंदाज में, तो ये आपको दूसरों से बहुत मुमताज़ कर देता है, बजाय इसके कि वो घिसा पटा थोड़ा सा आपने लिखना है। और समिया खालिद इब्न सफ़वान रजुलन यतकल्लम व युक्सिरुल कलाम, एक बंदे को सुना इसने, वो बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा तकरीरें कर रहा है जनाब, बोल रहा है। तो उसने कहा इन्नल बलागत लैसत बिखिफ़तिल लिसान व कसरतिल हिज़यान वलाकिन्नहा बिइसाबतिल माना वल क़स्रिल हुज्जा। बलागत नहीं है ज़बान के हल्केपन से, कि घटिया जो लफ्ज़ हैं आप, हाँ मामूली मामूली लफ्ज़ बोलते जाएं। व कसरतिल हज़यान, व कसरतिल हज़यान, और बहुत ज़्यादा
वकसरतिल हज़ियान, और बहुत ज़्यादा हज़ियान, बक बक करने से। फजूल बातें कि आप जनाब ऐसे जो मुंह में आए आप निकालते जाओ अन्यवा, ये कोई खिताबत नहीं है। वलाकिन्ना बिसाबतिल माना, लेकिन माने की दुरुस्तगी, वलकसीर अल हुज्जा, और दलील की तरफ कसद के ज़रिए बलागत जो है वो आप हासिल कर सकते हो। और आपको मैंने पहले भी बताया, इसको बलागत को इंग्लिश में रिटोरिक कहते हैं। और हमारे जो जहाँ पे ज़ुबानों की स्टडी होती है, लिंग्विस्टिक, जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक आगे पढ़ते हैं, ज़ुबानों की स्टडी करते हैं, वहाँ पे बाकायदा इसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें पढ़ सकते हो। द आर्ट ऑफ रिटोरिक अरिस्टोटल की कबल मसीह में 300-400 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लिखी गई, वो भी आजकल पढ़ाई जाती है। ठीक है। रिटोरिक ऑफ मोटिव्स है, कैनथ बर्की की किताब है, बहुत अच्छी है इल्म बलागत को, अंग्रेज़ी ज़ुबान में। हर ज़ुबान की बलागत होती है भाई, ये चीज़ें हर ज़ुबान में हैं, अरबी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और ज़ुबानों में भी हैं। और क्लासिकल रिटोरिक, मिडीवल, रिनेसेंस रिटोरिक, मॉडर्न रिटोरिक, ऐसे डिवाइड करके बलागत को, कदीम दौर की बलागत मतलब है नशत सानिया की बलागत, जदीद दौर की बलागत, उसमें ये सारी चीज़ें बाकायदा स्टडी की जाती हैं। बात समझ आ रही है? आज हमने क्या पढ़ा है? सिंपल सादा लफ्ज़ों में बलागत का कंसेप्ट पढ़ा है। और बलागत का मतलब ये होता है कि आपकी बात मौका महल के मुताबिक है, आप जो मैसेज दे रहे हो वो बआसानी लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रॉपरली। ये बलागत का कंसेप्ट है। और इसका ताल्लुक़ मुतकल्लिम के साथ भी है, बोलने वाले के साथ भी है, कि बोलने वाला बलीग हम बोलते हैं, और कलाम के साथ भी है। ठीक है। और इसमें हाल और मुक्तदा की डेफिनेशन है। जो चीज़ तकादा करती है कि मखसूस अंदाज में बात की जाए उसको हाल कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में, और जिस चीज़ का तकादा किया जा रहा है उसको मुक्तदा कहते हैं। और बलागत की जो मरातब आला वो होता है कि इतनी ज़्यादा बलागत हो कि एजाज़ की हद को छुए, लेकिन एजाज़ की हद में दाखिल नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं। अगरचे दुनिया इसके ऊपर एतराज़ करती है, और बहुत से लोग कहते हैं लो कौन कहता है कुरान मजीद नहीं बना सकते या फ़लाँ नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, ये वो दावे लोग करते हैं। और हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं। और असफल का मतलब ये है कि आवाज़ों के अंदर कोई ना कोई मीनिंग, कोई माना पहुँच रहा हो। जस्ट आवाज़ें, अगर जस्ट आवाज़ें हैं तो फिर आपकी आवाज़ों में और जानवरों की आवाज़ों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो इंसान की आवाज़ें नहीं होंगी, फिर वो मतलब है कलाम का जो निचला दर्जा उससे भी नीचे आपकी जो गुफ्तगू है वो गिर जाएगी। पल्ले पड़ गया कुछ? चलो शुक्र है।